आप लोगों के बीच में आज समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे। कुछ फार्मूले देखते हैं। देखिए पहला फार्मूला इसका, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए पहला फार्मूला 1 नंबर क्वेश्चन इस पर आता है। यदि T1 T2 T3 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो तो ये हो जाएगा। देखिए हो तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होगा T3 माइनस T2। ठीक है, ये पहला फार्मूला। ठीक है, फार्मूला तो नहीं है, मतलब इस तरीके से निकालते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वअंतर D तथा पदों की संख्या n हो तो nवां पद फार्मूला हो जाएगा। nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद को tn से लिखो या an से, किसी की किताब में tn लिखा है, किसी की किताब में an लिखा है। तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू tn ही लिखो, टर्म n। तीसरा, यदि 60 लिख दे रहे हैं। यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो तो तो चलेगा तब भी यल बराबर a प्लस n-1 इंटू। ठीक है। चौथा, समांतर श्रेणी का अंत से n पद बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। पांचवा फार्मूला हो जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये हो जाएगा n/2 a प्लस n, अगर अंतिम पद l है तब, नहीं तो ये हो जाएगा Sn बराबर, यही बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू। इतने फार्मूले हैं। चलिए हम लोग हल करते हैं पहला प्रश्न। फार्मूले में जो है थोड़ा देखते रहो। देखो k+2 4k-6 था 3k-2 समांतर श्रेणी में हो, k का मान ज्ञात कीजिए। देखो T1 है, T2 है, T3 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दूसरे पद में पहले पद को घटा दो, ये हो जाएगा 4k-6 माइनस k+2 इज इक्वल टू, इसमें इसको घटा दो 3k-2 माइनस, इसमें घटा देंगे 4k-6। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 4k-6 माइनस से गुणा कर दो, माइनस के माइनस गुणा प्लस में -2, इधर 3k-2 माइनस का गुणा 4k -4k माइनस प्लस 6 हो जाएगा। देखो इसको घटा दिया जाए, 4k में 1k घटा दो, 3k, ये दोनों ऐड हो जाएगा, जोड़ दो 8 6 2 8 हो जाएगा। 4k में 3k घटा दो माइनस के, और 6 में 2 घटा दिया जाए, कितना आएगा 4 प्लस 4। 3k इधर आएगा प्लस के हो जाएगा, और 4 8 उधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 3k में के जोड़ दो, 4k 8 4 12 हो जाएगा। के बराबर हो जाएगा 12/4। ठीक है, इसको काट दिया जाए, 4 1 कम 4 3 बार, तो के बराबर आ गया 3।
ठीक है। अगर के बराबर 3 हो जाए, इस के बराबर 3 के लिए के प्लस 2 4k-6 और 3k-2 समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 50वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए a बराबर 2 और d बराबर हो जाएगा 5 में 2 घटा दो 5-2, इसको हटा देंगे कितना आ जाएगा 3 और n बराबर 50 हो जाएगा। 50वां पद ज्ञात करना है, फार्मूला हमारा होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, a का मान 2 है, प्लस n की जगह 50 रख देंगे। 50वां पद हमें ज्ञात करना है 50 माइनस 1 और d के मान 3 है, 3 लिख देंगे। तो आ गया 2 प्लस 50 में घटा दो 49 गुणे 3। पहले गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे, ध्यान देना। 3 9 27, 3 चौक 12 2 14, 147 हो जाएगा। 3 9 27, हाँ ठीक है, 147 जोड़ दो 149। तो श्रेणी का 50वां पद हो जाएगा 149, यहाँ T50 लिख देंगे। श्रेणी का 50वां पद कितना हो जाएगा 149। ठीक है, तो चलो देखिए 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से इधर से 20वां पद निकालना है। देखिए a बराबर 3 और d बराबर हो जाएगा 8 में से 3 घटा दो 8 माइनस 3 5, 4 जी से जिसे घटाओ 13 में 8 घटाएंगे तभी 5 आएगा, 8 में 3 घटाओ तभी 5 आएगा। और यहाँ यल बराबर हो जाएगा, अंतिम पद कितना है 253 और n बराबर है 20। ठीक है, तो देखो अंत से n पद, अंत से n पद का फार्मूला क्या होता है यल माइनस n-1 इंटू डी। देखो यल का मान कितना है 253 है, 253 लिख देंगे। 253 माइनस n की जगह 20, 20 माइनस 1 और डी का मान है 5, तो 253 माइनस 20 में घटा दो 19 गुणे 5, 253 माइनस गुणा कर दो 5 9 45, 5 1 कम 5 4 9, 95 घटा दीजिए, 13 5 घटाएंगे 8, 14 9 गए 5 बचेगा यहाँ 158। तो अंत से n पद, अंत से हमारा 20वां पद क्या हो जाएगा 158। इधर से मतलब दाईं तरफ से जो इधर से 20वें नंबर पे कौन सा पद आएगा 158 आ जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे। चौथा प्रश्न 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो a बराबर 10 पदों तक योग निकालना है। a बराबर 2, d बराबर हो जाएगा 7 में 2 घटा दो 5 आ जाएगा और n बराबर कितना है 10। तो n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान रख दिया जाए, n का मान कितना है 10 है, 10/2 2 इंटू a का मान 2 है, 2 लिख दो, n की जगह 10, 10 माइनस 1 और d का मान कितना है, सार्वंतर हमारा कितना है 5 है, 5 लिख देंगे। 2 से काट दो इसको, तो 1 कम दो 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 हो गया। इधर देखो गुणा कर दो 2 दूना 4 प्लस 10 में घटाएंगे 9 गुणे 5, देखिए हो जाएगा 5 4 प्लस 9 5 जोड़ दो 9 5 14, ये हो जाएगा 5 गुणे 14 में 4 जोड़ 14 4 18, 18 पंचे 90। देखिए तो n पदों का योगफल मतलब 10 पदों का योगफल हो जाएगा 2 7 12 डॉट डॉट 10 तक 10 पदों तक योगफल हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, चलो देखिए 60 से 120 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 60 से 120 बीच विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी 61 63 61 63 65 डॉट डॉट लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा 120, तो सम संख्या है, उसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा 119। तो इसे हम पदों की संख्या पहले निकाल लेंगे। तो a बराबर हमारा 61 है, d बराबर हो जाएगा 63 माइनस 61, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और n कितना हो जाएगा 119। पहले n का मान निकाल लिया जाए, तो n का मान हो जाएगा l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l का मान कितना है 119 और a की वैल्यू कितनी है 61 प्लस
n माइनस 1 और d का मान है 2। ठीक है, तो इसको इधर घटा दो, 119 माइनस 61 बराबर 2n माइनस 1। घटाइए, 9 से घटाएंगे 8, 11 से घटाएंगे 5, 2 का गुणा हो जाएगा, 1 बटे हो जाएगा बराबर n माइनस 1। काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, 3 18, तो हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया 30। मतलब 60 से 120 के बीच में कुल 30 पद हैं जो विषम संख्याएं हैं। उसका योगफल निकालना है, तो देखिए Sn बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा n/2, इसमें a प्लस l लगा दो क्योंकि l हमें मालूम है। n का मान कितना है 30, 30 बटे 2, a का मान है 61, l का मान कितना है 119, तो ये हो जाएगा 30 बटे 2 गुणे, जोड़ दीजिए 9 1 10, 6 1 7 1 8, कितना 180, 61 में 119 जोड़ेंगे 61 9 70, ठीक है। काट दो इसको, 2 1 कम 2, 2 9 18, 90, 30 गुणा 90 में कर लिया जाए, 30 गुणे 90 कितना जाएगा 9 3 27, 27। तो देखो पदों की संख्या, पदों का योगफल हो जाएगा 2700। 60 से 120 के बीच में विषम संख्याओं को योगफल कितना जाएगा 2700 हो जाएगा। तो देखिए आज बहुत सिंपल सवाल हम लोग हल किए हैं। तो कल अगले वीडियो में हम लोग कठिन सवाल कुछ हल करेंगे जो समांतर श्रेणी के लिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समांतर श्रेणी के प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम फिर किसी अन्य वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा चैनल ठीक लगे, अगर हम सही बढ़ा रहे हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को बीच उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।